लेंस संबंधी परिभाषाएं और लेंस क्या है। जैसा कि आपको लेंस के लिए LENS लेंस लेंस के बारे में अगर हम बात करें तो लेंस जो होता है वो दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम होता है। मतलब लेंस क्या होता है कि दो सरफेसेस या दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम होता है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। अब एक या दोनों पृष्ठ गोली मतलब कम से कम एक पृष्ठ तो गोली होगा ही। एक या दोनों गोली मतलब कम से कम एक तो गोली होगा ही। एक समतल भी हो सकता है। तो हम कहेंगे वो हमारा क्या है, लेंस है। जैसे देखिए यहां पर अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये आपका देखिए इसका ये पृष्ठ भी गोली है और ये पृष्ठ भी क्या है, गोली है। हो सकता है कि एक पृष्ठ उसका समतल होता पर कम से कम एक पृष्ठ क्या होगा, गोली होगा। तो यहां जो हम लेंस यूज कर रहे हैं उसके दोनों पृष्ठ गोली हैं इस तरीके से। और गोली में भी खास बात यह कि बाहर की ओर उभरे हुए हैं, मतलब बीच में मोटा है और किनारों पर क्या है, पतला है। तो बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है, तो ये वाला जो लेंस होगा ये हमारा होता है उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं इसको, उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। जो बीच में मोटा किनारों पर पतला, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। तो हमने जो अभी बात सीखी वो ये है कि अगर हम इसको छूकर भी देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा बीच में मोटा किनारे पर पतला, है ना। और लेंस के बारे में क्या कहा हमने कि दो पृष्ठों से घिरा, दो सरफेसेस है इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला, और इनसे घिरा हुआ ये एक पृष्ठ और ये एक पृष्ठ, इन दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम है। अब इसमें पृष्ठ क्या है कि या तो दोनों गोली हो जाए या कम से कम एक जो है वो गोली होता है, दूसरा समतल भी हो सकता है। तो यहां जो हमने ये वाला लिया है इसके दोनों पृष्ठ क्या है, गोली है और बाहर की ओर उभरे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि बीच में मोटा है और किनारों पर क्या है, पतला है। तो ये जो लेंस है इसको हमने कहा ये लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। और ये जो उत्तल लेंस है इसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं अंग्रेजी में। एक्चुअली उत्तल लेंस क्यों बोला इसको, क्योंकि ये द्विउत्तल है, यहां से भी उत्तल है और यहां से भी उत्तल है। तो द्विउत्तल लेंस या उत्तल लेंस, तो जब भी उत्तल लेंस की बात आती तो आप समझ जाना कि वो द्विउत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, मतलब जिसमें बाहर की ओर उभरे हुए दोनों गोलीय पृष्ठ होते हैं। तो ऐसे लेंस को हम बोलते हैं उत्तल लेंस। तो जब भी उत्तल लेंस बनाना आप इस तरीके का लेंस बनाइएगा। तो ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस, बीच में मोटा किनारों पर पतला, ये हो गया आपका उत्तल लेंस। अब जैसे मेरा जो पास का जो चश्मा है जिसमें मुझे पास का साफ साफ दिखाई दे पड़ता है, पहले नहीं दिखता था लेकिन अब मुझे अक्षर वगैरह बढ़िया दिखते हैं इसमें चश्मे में, तो ये इसमें उत्तल लेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें ये क्या होता है, अगर हम इसको ऐसे स्पर्श करके देखेंगे तो हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो मैंने जो इसकी क्वालिटी बताई, जब भी आप उत्तल लेंस को टेस्ट करेंगे तो इसमें बाहर की ओर उभरे हुए दो गोली पृष्ठ होंगे और इसको हम द्विउत्तल या उत्तल लेंस कहेंगे, बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है। अब ये क्या करता है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ इसकी ये मुख्य अक्ष है, इसके बारे में बताऊंगा कि ये मुख्य अक्ष क्या होती है। जैसे मुख्य अक्ष की एक लाइन मैंने बनाई है जो यहाँ बीचों बीच से होकर जा रही है। अब इसकी एक खासियत है इस लेंस की कि अगर इस मुख्य अक्ष के समांतर आप इस पर किरणें डालते हैं, मतलब इस लेंस पर अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएगी तो ये लेंस क्या करता है उसको देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आई है ना, ये आने वाली किरण, ये आपकी प्रकाश की किरण को अगर आप मुख्य अक्ष के समांतर लाते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर लाने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, ये आई आपकी किरण, तो आने वाली किरण की तरफ आपने तीर का निशान लगाया और ये एक और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, इस पर भी आपने तीर का निशान लगा दिया। मतलब ये, और आपको मैंने सिखाया है कि जो प्रकाश की किरणें लाना है वो हमेशा उल्टे हाथ की तरफ से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से ही आपको लाना है। तो ये प्रकाश की किरणें आ गई है ना, लेफ्ट हैंड साइड से लाए, मुख्य अक्ष के समांतर लाए। तो ये लेंस क्या करता है, ये लेंस इन किरणों को क्या करता है, दूसरी तरफ अपवर्तन के बाद एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर देता है इस तरीके से। देखिए ये आई मुख्य अक्ष के समांतर, इसको यहां फोकस किया उसने, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, इसको यहां फोकस कर दिया। तो ये उसको क्या करता है, एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर देता है। तो ये जिस पॉइंट पर उसको फोकस करता है इसको हम कहते हैं उसका फोकस पॉइंट, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन यहां जो हमने इसकी क्वालिटी समझी या पढ़ी वो क्या समझी
कि ये एक बिंदु के ऊपर क्या करता है, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु के ऊपर क्या करता है, मिला देता है या इकट्ठा कर देता है। तो हम कहेंगे कि जो उत्तल लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, कन्वर्ज करता है ना, ये ऐसे अभिसरित कर देता है एक पॉइंट के ऊपर। इसलिए इसका एक नाम और है, अभिसारी लेंस भी कहते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस भी इसको बोलते हैं। तो ये हमारा है अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। तो अब ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, अभिसरित करता है, कन्वर्ज करता है, इसे हम अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें और इसको इसने एक बिंदु पर अभिसरित किया, कन्वर्ज किया, इसलिए इसको अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, उत्तल लेंस, जो भी नाम आप इसको देना चाहें इसको आप दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमको क्या देखना है कि हमारा जो एक और लेंस है, अब दूसरे लेंस पर भी बात कर लें, है ना, उस पर बात करेंगे। एक उत्तल लेंस पर हमने चर्चा कर ली। अब आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमको दूर का साफ साफ नहीं दिखता था इसलिए हमने दूर का चश्मा लगा लिया। अब दूर का चश्मा मतलब क्या है कि दूर रखी हुई वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखाई दे। तो फिर वो लेंस कौन सा है, उसके बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए। अब उस लेंस के बारे में ये है कि वो लेंस जो है वो बीच में पतला होगा और किनारों पर क्या होगा, मोटा होगा। मतलब वो ऐसा होगा, बीच में पतला और किनारों पर मोटा, मतलब उसमें अंदर की ओर दबे हुए दो गोलीय पृष्ठ होंगे, है ना, अंदर की ओर दबे हुए अवतल, और ये डबल कॉनकेव है, मतलब दो केव है, मतलब इसमें दो गुफाएं हैं अंदर की ओर, मतलब अंदर की ओर दबा हुआ है। तो बीच में क्या हो जाएगा, पतला, और किनारों पर क्या हो गया, मोटा। और चूंकि ये देखो दोनों तरफ से ऐसा है ना, ये भी दो गोली पृष्ठ है, एक गोली पृष्ठ दूसरा गोली पृष्ठ, लेकिन कैसे है, ये अंदर की ओर दबे हुए हैं। ठीक है, तो ये द्विअवतल हो गया। और द्विअवतल को क्या बोलते हैं हम, सामान्य रूप से जब भी अवतल लेंस की बात आए तो आप समझ जाना है द्विअवतल है, मतलब द्विअवतल लेंस को ही अवतल लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। आप परिभाषाओं को अगर ध्यान से देखें दोनों की, तो जब लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ होते हैं तो उत्तल लेंस, और जब लेंस में अंदर की ओर दबे हुए दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, है ना, तो हम कहते हैं वो अवतल लेंस है। ठीक है ना। अब ये क्या करता है, ये प्रकाश की किरणों को तो हम लेफ्ट साइड से ही लाएंगे, है ना। इसकी क्या खासियत है कि जब आप प्रकाश की जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें होती है, जैसे मान लीजिए दो किरणें मैं मुख्य अक्ष के समांतर ला रहा हूं, ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब मैं ये दो किरणें लाऊंगा, जैसा कि मैं यहां लेकर आया था, ये दो किरणें मैं यहां भी लेकर आया हूं मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए एक किरण यहाँ ये ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर, ये मुख्य अक्ष के समांतर दो किरणें। तो ये लेंस से अपवर्तन के बाद ऐसे रास्ते पर जाएगी, है ना, लेंस से अपवर्तन होगा, तो लेंस से अपवर्तन के बाद इसमें क्या हुआ था, एक पॉइंट पर फोकस हो गई थी, ये लेंस से अपवर्तन के बाद ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, और ऐसा लगेगा जैसे एक पॉइंट से आ रही हो, है ना। जैसे कैसे जाएगी, देखिए पहली ऊपर वाली को देखिएगा आप ध्यान से, कैसे जाएगी ये ऊपर वाली, देखिए ऐसे गई है, ऐसे ऐसे गई है ऐसे। अब ये नीचे वाली को देखिए, ये ऐसे गई। अब लगेगा क्या कि ये यहां से आ रही है, मतलब इनको अगर आप डैश 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 करके पीछे लाएंगे तो आपको लगेगा ये यहां से आ रही है, डैश डैश करके पीछे ले आइए इनको, ये लाया, देखो मैं ये रेड में, देखिए आप ये लेकर आया डैश डैश करते हुए, इसको भी डैश करते हुए पीछे लाइए, ये डैश करते हुए हम इसको भी पीछे ले आए, तो ये ऐसा लगेगा जैसे ये इस पॉइंट से होकर आ रही है। मतलब इसने क्या करा, ये जो मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली किरणें थी, इन किरणों को इसने क्या कर दिया, फैला दिया, अपसरित कर दिया, ऐसे फैलाया इसने, इसने इकट्ठा करा था, इसने फैला दिया, तो ये फैलाने वाला लेंस हो गया। मतलब अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस, अंग्रेजी नाम क्या है इसका, कॉनकेव लेंस। और ये प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, डाइवर्ज कर देता है, देखिए अपसरित कर दिया इसे, इसलिए इस लेंस को हम अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो ये अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस भी कहलाता है। तो ये आपका हो गया अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। अब देखिए, अब आप समझ गए बात को कि उत्तल लेंस क्या कर रहा था, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को इनको अभिसरित कर रहा था, है ना, एक पॉइंट पर ला रहा था, मिला रहा था, कन्वर्ज कर रहा था, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस या अभिसारी लेंस, है ना। और इसने क्या करा, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये किरणों को अपसरित कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, डाइवर्जन कर रहा है इनके बीच में, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे, है ना। तो ये मिलाने का काम कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो ये उत्तल लेंस, और ये डाइवर्ज कर रहा है, ये अवतल लेंस। ठीक है,
और हमने दोनों डेफिनेशन को एक जैसा रखा है। आप जब याद करेंगे तो बाहर की ओर उभरे दो गोली पृष्ठ उत्तल लेंस, अंदर की ओर दबे दो गोली पृष्ठ अवतल लेंस। प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, ठीक है, इसलिए अभिसारी लेंस। प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, इसलिए अपसारी लेंस। बिल्कुल सेम टू सेम हमने इसको एक जैसा रखा है। तो आप समझ गए। अब मोटी मोटी बात बता दूं कि जो लेंस बीच में मोटा किनारों पर पतला उत्तल, जो बीच में पतला किनारों पर मोटा अवतल। ठीक है, क्लियर है। बाकी चीजें तो मैं बाद में भी बता दूंगा, ये बेसिक बातें आपको बता दी। और लेंस क्या होता है, ये दो पृष्ठ है, इसमें एक पृष्ठ ये एक पृष्ठ है, इसमें भी दो पृष्ठ, एक एक। तो दो पृष्ठों से घिरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पारदर्शी माध्यम है, इसके आर पार दिखता है ना। तो इसके दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते हैं, जैसे यहां दिख रहे हैं आपको, यहां भी दोनों गोली है, यहां भी दोनों गोली है ना। लेकिन ये क्या है, बाहर की ओर उभरे हुए गोली है, ये अंदर की ओर दबे हुए गोली है। तो ये आप ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई एक पृष्ठ समतल हो, लेकिन अगर दोनों गोली हैं बाहर की ओर है उत्तल, दोनों गोली अंदर की ओर दबे हैं अवतल लेंस। तो मेरे ख्याल से उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में आपको बहुत ही बुनियादी बातें पता चल गई होगी। आगे बढ़े, चलिए अब मैं लेंस से संबंधित आपको कुछ परिभाषाएं बताता हूं। जैसे आपको ये लेंस दिखाई दे रहा है, अब आप पहचानिए कौन सा लेंस है, बीच में मोटा किनारों पर पतला। बताइए जल्दी से, कौन सा लेंस है ये? उत्तल है ना, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस है ना। बीच में मोटा किनारों पर पतला, मतलब इसके जो दोनों पृष्ठ है बाहर की ओर है, दोनों गोली पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए, उत्तल कॉन्वेक्स। अब देखिए क्या करता है, इसमें सबसे पहली डेफिनेशन है इसके वक्रता केंद्र की। अब ध्यान से देखना क्या है। कोई सा भी लेंस हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, मैं दोनों में बता दूंगा। देखिए आप, इनके दो गोली पृष्ठ है तो आपको मालूम है, तो डेफिनेटली ये गोली पृष्ठ एक गोले का भाग होगा और ये भी गोली पृष्ठ एक गोले का भाग होगा। तो इसमें वक्रता केंद्र किस जगह आते हैं, है ना, उन गोलों के केंद्र वक्रता केंद्र बन जाते हैं। कैसे, देखो मैं इस चित्र में समझाता हूं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में देखना, ये वाला गोला पूरा करता हूं, ये वाला, ये देखिए, ये आपके दो पृष्ठ है ना इसमें भी, देखिए एक पृष्ठ तो ये है और एक पृष्ठ ये है। तो इस पृष्ठ का गोला पूरा करता हूं मैं, देखिए मैं गोला पूरा करूंगा इस पृष्ठ का, है ना, उससे आपको पता चलेगा, है ना। ये मैंने मुख्य अक्ष बना दी, ठीक है, वो उसके बारे में बता देंगे आपको मुख्य अक्ष क्या होती है। देखिए अब ये गोला मैंने पूरा किया, ये हो गया गोला पूरा। देखिए ऐसे था ना ये, तो इसका ये वाला गोला मैंने पूरा कर दिया, ठीक। अब दूसरा देखें, उसके पहले देख लीजिए कि इस गोले का जो केंद्र होगा इसको हम वक्रता केंद्र कहेंगे। तो ये वाला जो पृष्ठ है इसका ये वाला गोला, और ये इसका वक्रता केंद्र। अब ये वाले पृष्ठ का गोला लो, ये वाले पृष्ठ का गोला बनाओ। तो ये वाले पृष्ठ का आपने इस तरीके से गोला बनाया, देखिए ये वाले पृष्ठ का इस तरीके से गोला बन गया, तो ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। मतलब कितने वक्रता केंद्र होते हैं किसी भी लेंस के अंदर जो है, वो वक्रता केंद्र की संख्या कितनी हो गई आपकी, दो हो गई, C1 और C2। तो ये आपके वक्रता केंद्र होते हैं। मतलब सरल शब्दों में आप कहना कि जो भी लेंस हम लेते हैं उसमें दो पृष्ठ हैं, तो हर एक पृष्ठ जो है वो एक गोले का भाग है, और उस गोले के केंद्र को हम उस लेंस के वक्रता केंद्र कहेंगे। तो एक C1 हो जाएगा और एक C2 हो जाएगा। लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है, C1 और C2। बेटा इसको, इसमें अभी हमको कम से कम क्लास 10th में इससे आगे कुछ भी नहीं जानना है, और आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी कहीं C1 C2 लिखने की, है ना। लेकिन जब वक्रता केंद्र की परिभाषा आ जाएगी तब आपको यह बताना पड़ेगा, इसलिए इस परिभाषा में मैंने आपको इसको तैयार करवाया है कि जो लेंस होता है उसके दो पृष्ठ हैं और हर पृष्ठ एक गोले का भाग है। तो एक पृष्ठ का ये गोला, एक पृष्ठ का ये गोला, और उन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। एक्चुअली अब ये गोले यहाँ होते थोड़ी हैं क्या, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ लेंस होता है, पर वो वक्रता केंद्र किस जगह आएगा ये मैंने आपको बता दिया कि वो उसी जगह आएगा जब आप इस गोले को पूरा करेंगे तो उसके इस पॉइंट, ये उसी जगह आएगा जब इस गोले को पूरा करेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर आएगा। तो ये वक्रता केंद्र होगा। अगर यही आप कहें कि अगर आप अवतल में ले लेंगे तब भी आपको ये वक्रता केंद्र प्राप्त हो जाएंगे। ओके, चलिए अब प्रकाश केंद्र क्या होता है, अब प्रकाश केंद्र को समझाता हूं मैं आपको, है ना। तो लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है ये वाला, ये केंद्रीय बिंदु, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये वाले पॉइंट को, बिल्कुल ये लेंस है ना, इस लेंस का ये वाला पॉइंट कहलाता है प्रकाश केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का केंद्रीय बिंदु, देखिए मेरा ये लाल वाला डॉट, देखिए यहाँ ये केंद्रीय बिंदु आपका कहलाता है प्रकाश केंद्र। चलिए मैं वो थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताता हूं। जैसे आपका ये वाला कौन सा लेंस है,
बीच में पतला, किनारों पर मोटा, दबा हुआ अंदर की ओर बीच में से, कौन सा है ये कौन सा लेंस है? अवतल। ये कौन सा है? ऊपर उत्तल। नीचे कौन सा है? अवतल। अब देखिए ये भी एक गोले का भाग है, ये भी एक गोले का भाग है, तो डेफिनेटली अगर इनके भी अगर आप गोले कंप्लीट कर देंगे तो क्या होगा? अगर आप इनके गोले कंप्लीट कर देंगे तो यहां भी आप C1 C2 लिख पाएंगे। तो मैं दोनों में ही आपको मैंने बता दिया कि दो वक्रता केंद्र कैसे होते हैं, है ना। इसका गोला भी पूरा कर लिया और इसका गोला भी पूरा कर लिया, तो इसके भी दो वक्रता केंद्र हो गए, ठीक है ना। अब इन दोनों में प्रकाश केंद्र कौन है? तो ये आपने कह दिया कि जो आपका लेंस का जो केंद्रीय बिंदु है, इस लेंस का केंद्रीय बिंदु यहाँ है, इस लेंस का केंद्रीय बिंदु यहाँ है, तो ये कहलाएगा प्रकाशीय केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर। कितनी सरल परिभाषा है। लेंस, प्रकाश केंद्र, केंद्र, केंद्र मतलब कहां होता है? केंद्रीय बिंदु। तो लेंस का जो केंद्रीय बिंदु है, जो सेंटर में होता है, उसको प्रकाश केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। और वक्रता केंद्र मैंने बता दिया कि वो जो लेंस जिन पृष्ठों से मिलकर बना होता है, वो जिन गोले के भाग होते हैं उनके केंद्र को उनका वक्रता केंद्र कहते हैं। बाद में आप क्या करना, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, इसलिए मैं इसको आगे आगे लेकर जा रहा हूं। देखिएगा, ये आपका ओ क्या हो गया? प्रकाश केंद्र हो गया। यहां भी ओ क्या है? प्रकाश केंद्र है, ठीक है, ओके। अब मुख्य अक्ष क्या होती है? ये लाइन जो मैं बार बार इसको मुख्य अक्ष बोल रहा हूं, ये काली रेखा है, देखो ये काली। तो ये जो वक्रता केंद्र होते हैं ना, इन वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली एक काल्पनिक जो रेखा होती है, ये कहलाती है, जो ओ से होकर जाती है। कहां से होकर जाएगी? वो ओ से होकर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा जो है, लेकिन वो वक्रता केंद्रों को मिलाती हुई जाएगी ऐसे, तो ये कहलाएगी आपकी मुख्य अक्ष। तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष। तो मेरे ख्याल से आपको मुख्य अक्ष के बारे में भी पता चल गया कि ये देखो, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो है वो कहलाएगी मुख्य अक्ष। आपने ये मुख्य अक्ष की बात दर्पण में भी समझी होगी। जब आप ध्रुव से ले जाते हैं सीधी रेखा, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा होती, पीसी को मिलाने वाली, तो वो मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यहां भी वही है कि ये दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो सीधी लाइन होती, जो ओ से होकर जाती है, तो ये हमारी क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। तो अभी इसमें ओ का जिक्र नहीं आया है, तो हम सीधे और सरल तरीके से बोल दें कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा जो है लेंस की, मुख्य अक्ष कहलाती है, ताकि वो कंफ्यूजन नहीं हो आपको। यहां पर तो वो ओ से गुजरती हुई आपको दिख ही रही होगी, है ना, तो ये मुख्य अक्ष हो गई आपकी। लेकिन अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें प्लेन के अंदर, तो सीधे सीधे बोलना कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। अब मैंने इनको हटा दिए, मेरे जो मैंने गोले थे हटा देता हूं। अब देखिए ये ऐसे हो गया पूरा पूरा, देखिए ये देखिए यहाँ पर। अब आपका ये क्या हो गया? C1 C2 क्या हो गए? ये वक्रता केंद्र हो गए। देखिए यहाँ भी C1 C2 वक्रता केंद्र हो गए। वो हो गया प्रकाशीय केंद्र। और ये जो लाइन है जो दोनों वक्रता केंद्रों को मिला रही है ना, C1 C2 को जो मिला रही है, ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष हो गई। तो ये परिभाषाएं हैं, पहली वक्रता केंद्र, दूसरी प्रकाश केंद्र, तीसरी मुख्य अक्ष। याद रहेगा, प्रकाश केंद्र मतलब लेंस का केंद्रीय बिंदु, एक ही लाइन, एक शब्द। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे कई बार पूछते हैं ध्रुव क्या है, तो ध्रुव तो किसमें होता है? दर्पण में होता है। तो वो दर्पण का केंद्रीय बिंदु है, मतलब दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ है उसका केंद्रीय बिंदु है। और प्रकाश केंद्र क्या है? ये लेंस का केंद्रीय बिंदु है। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है। प्रकाश केंद्र ओ से व्यक्त करते हैं और ध्रुव को हम पी से व्यक्त करते हैं, वो दर्पण में होता है ना। जब आप समझते हैं ना, तो सब चीजों पे विचार करना चाहिए आगे पीछे, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप कंफ्यूज नहीं हो कई बार। तो ये लेंस दर्पण में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए फोकस पॉइंट पर आते हैं हम। फोकस क्या होता है? अब अभी मैंने कुछ बताया भी था आपको इसके बारे में, है ना। तो अब फोकस क्या होता है, देखिए आप कि आपने ये जो उत्तल लेंस है इसके बारे में बताता हूं मैं आपको, इस उत्तल लेंस के बारे में। और ये अवतल है। ये उत्तल लेंस में देखिए फोकस क्या होता है। तो उत्तल लेंस में फोकस क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के जो समांतर आने वाली किरणें होगी, अब मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली किरणें होगी, वो लेंस से अपवर्तन के बाद, मतलब लेंस से अपवर्तन होगा। और मैंने बताया था कि ये क्या कर देता है, क्या करता है, ये एक पॉइंट पर मिलाता है ना। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को लाना तो इधर से ही ना, लेफ्ट से किरणें सब। तो मुख्य अक्ष के समांतर लाने वाली किरणों को ये क्या करता है, एक पॉइंट के ऊपर मिला देता है। तो जिस बिंदु पर मिला देता है उसे इस उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे।
कैसे देखो, मुख्य अक्ष के समांतर दो किरणें लाता हूं मैं, देखिए एक ऊपर से ले आता हूं, एक नीचे से। मैंने पहले चित्र में बताया था स्टार्ट के अंदर, ये देखिए एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण ऊपर से आ गई है ना, आने वाली किरणों को तीर के निशान इधर लगाना, ये दोनों आ गई मुख्य अक्ष के समांतर। अब लेंस से अपवर्तन के बाद देखिए ये यहां आके मिलेगी, ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम कहेंगे मुख्य फोकस। और किसका मुख्य फोकस कहेंगे? इसको हम कहेंगे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। तो ये उत्तल लेंस का मुख्य फोकस आएगा यहां, और इसको हमने कहा, आपने नाम दिया F2। और ये क्या हो गया, देखिए परिभाषा आपकी बन गई। और ये देखिए आप ध्यान से देखना, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, केवल अपवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम हवा से कांच में, कांच से वापस हवा में, देखिए ये पूरा प्रोसेस है। तो यहां जब कांच से हवा में आ रहा है तो हो गया ना अपवर्तन आपका। तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये एक पॉइंट के ऊपर मिल रही है, और जिस पॉइंट पर मिलेगी उसको उत्तल लेंस का फोकस कहेंगे। तो यहां आपको उत्तल लेंस के फोकस की डेफिनेशन समझ में आ गई है ना। 1 नंबर और 2 नंबर की जगह क्या लिखना है? देखिए जिस बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, देखिए अभिसरित हो गई, मिल गई, या जिस बिंदु पर मिल जाती है ऐसा लिख देना आप। ये शब्द आपको नहीं समझ में अभिसरित तो परेशान मत होइए। मुख्य अक्ष के समांतर लेंस, कोई सा भी लेंस अगर है और वो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को अपवर्तन के बाद अगर वो एक बिंदु पर फोकस कर देता है, एक बिंदु पर मिला देता है ना, तो यह अभिसरित कर देता है इस पॉइंट के ऊपर, तो जिस पॉइंट पर यह अभिसरित हो रहा है उस पॉइंट को कहेंगे इस लेंस का मुख्य फोकस। तो यहां F2 जो है वो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस है। अब आप कह रहे हैं 2 लिखा तो 1 भी होता होगा, अभी बात करता हूं उसके ऊपर, ठीक है ना। अभी इस पर बात नहीं करता हूं, 1 के ऊपर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, अभी करूंगा थोड़ी देर में। चलिए आगे बढ़ते। अब अवतल लेंस में क्या होता है? देखिए एक ही परिभाषा है मुख्य फोकस की, जब भी परिभाषाएं लिखी है तो जो काली लाइंस लिखी हुई है ना, ये तो आपको पूरी पूरी सेम लिखना परिभाषा में, कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु, और यहाँ खाली जगह छोड़ी उसमें ये लिखना है, पर अभिसरित हो जाती है, उसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, मतलब 2 नंबर पे उत्तल लिखना, 1 नंबर पे ये पर अभिसरित हो जाती लिखना। अब इसमें क्या होगा? इसमें भी वही होगा, लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मतलब ये लाइनें सेम रहेगी। लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये लेंस से अपवर्तन होगा, और मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु, अब मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु, अब देखिए ये यहां आएगा, देखिए अब देखिए कैसे होगा। ये देखिए ये लाए आप मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर एक, अब मुख्य अक्ष के समांतर दूसरी भी लाएंगे, है ना। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर दोनों लिया हो आप, 2 ले आए, ये एक आ गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये दूसरी आ रही मुख्य अक्ष के समांतर, है ना। आप यहाँ देखिए ये मुख्य अक्ष थी आपकी, इसके समांतर एक ही आ गई, एक ही आ गई, हो गई 2 मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये लेंस से अपवर्तन के बाद ये यूं जाएगी और ये यूं जाएगी ऐसे। इसमें क्या होता, लेंस से अपवर्तन के बाद मिल गई थी वो, तो इस पॉइंट पर अभिसरित हो गई थी, तो इसको उत्तल लेंस का फोकस कहा था। अब ये क्या हुआ, ऐसे फैलेगी, अपसरित होगी, और अपसरित होगी और ऐसा लगेगा कि यहां से अपसरित हो रही है। देखिए आप अब इसको फैलाओ, ये फैलाया आपने, फैला दिया, इसको भी फैलाओ, इसको भी फैलाओ, ये फैलाया आपने, इसको भी ये फैला दिया। अब ये दोनों क्या हो रही है, ध्यान से देखो, ये दोनों क्या हो रही है, ये यहां से आती हुई प्रतीत हो गया है। अब इनको अभी इनको क्या करो आप, डैश 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 करते हुए पीछे लाओ आभासी रूप से, तो इसको भी पीछे लाना, इसको भी पीछे लाना। तो ये देखो दोनों को मैं ला रहा हूँ पीछे, डैश करते हुए इस वाली को पीछे लाया हूँ, इसको डैश करते हुए इस वाली को पीछे लेकर आता हूँ। तो आपने देखा मजेदार बात कि इस बिंदु से ऐसा लगेगा जैसे इस बिंदु से आ रही है। ये जो लाइनें आप देखने वाला क्या देखेगा, पता चलेगा उसको यहां से आती हुई प्रतीत होगी, मतलब इस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी, है ना। तो इसको हम कहेंगे कि ये आपका ये F2 इसका यहां है। तो ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो ये अवतल लेंस का मुख्य फोकस यहां है, मतलब जिस बिंदु से क्या होती है, ये जिस बिंदु से अभिसरित, है ना, होती प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पॉइंट से ये जिस अपसरित हो रही है, तो जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती, मतलब जिस बिंदु फैलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है जैसे इस पॉइंट से फैल रही है। एक्चुअली ये यहां से बाहर जा रही है, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे इस पॉइंट से फैल रही है। तो इस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु से, अब देखिए जिस बिंदु के बाद जो पहला पॉइंट है उसमें यह लिखना है, से अपसरित होती प्रतीत होती है, उसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहां एक जगह पर यह से अपसरित होती प्रतीत लिखना है और 2 पर आपको लिखना है अवतल लिखना है। तो यह परिभाषा आपके मुख्य फोकस की दोनों की हो जाएगी, मतलब एक ही परिभाषा में मैंने आपको 2 in 1 कर दिया।
इसी परिभाषा में आप उत्तल लेंस का मुख्य फोकस भी बताएंगे और इसी परिभाषा में आप अवतल लेंस का मुख्य फोकस भी बताएंगे। तो उत्तल लेंस में आपने क्या बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुड़ेगी और मुड़ के एक पॉइंट पर चली जाएगी, और जिस पॉइंट पर जाएगी वो उत्तल लेंस का फोकस हो गया। अवतल लेंस में क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें ऐसे बाहर निकल जाएगी जैसे इस पॉइंट से आ रही हो, तो ये जो पॉइंट होगा ये अवतल लेंस का मुख्य फोकस होगा। अब आप कहेंगे इनको 2-2 क्यों लिखा, अभी ये बात करते हैं। पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप देखिए ये वाला लेंस कौन सा है, ये रीडिंग लेंस है। ये कौन सा लेंस है, रीडिंग लेंस है। अब ये रीडिंग लेंस क्या करता है, ये पढ़ने के काम आता है। जैसे ये आपको अक्षरों को क्या करता है, ये आपके अक्षरों को क्या करता है, बड़ा करता है, तो इसको पढ़ने के काम आता है। ये घड़ी साज भी आपके जो ये उत्तल लेंस है, ये घड़ी साज के कल पुर्जे देखने में भी काम आता है। आपके मोबाइल का अगर आपको देखना है तो वो उसमें भी है, उसमें काम आता है, मोबाइल के कल पुर्जे देखने में, तो ये उत्तल लेंस है। अब देखिए ये अगर आपको फोकस को समझना है तो एक तो पहली बात तो मैं समझा देता हूँ, आपको कभी भी सूर्य को जो है वो पहली बात तो ये कि सूर्य को आपको क्या करना है, कभी भी सीधे आपको ऐसे ऐसे कभी नहीं देखना चाहिए, है ना। लेकिन सूर्य का प्रकाश, और वैसे भी नहीं देखना चाहिए सूर्य को कभी सीधे आंखों से, लेकिन आप सूर्य के प्रकाश को इस पे ले लीजिए, समांतर किरणों को, और उसके बाद अगर इसको एक कागज के ऊपर आप फोकस करेंगे, है ना, कागज आप ले लेना, काले रंग का कागज ले लें या आप कार्बन ले लीजिएगा, तो उस पर जब आप फोकस करेंगे तो थोड़ी देर बाद वो गर्म होगा सूर्य की किरणों के एक पॉइंट पर फोकस होने से, क्योंकि वो उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस है मतलब आपका ये यहाँ हो रहा है, ये उत्तल लेंस है मतलब ये वाला, ये वाला है ना आपका, ये उत्तल लेंस है। तो वो एक ये आपका उत्तल लेंस है ना, तो एक पॉइंट के ऊपर ये इसको क्या करेगा, ये आपका उत्तल लेंस है, तो एक पॉइंट पर क्या कर देगा, उसको फोकस कर देगा। और जब ये एक पॉइंट के ऊपर उसको फोकस कर देगा तो फिर क्या होगा, वो वहां पर क्या होगा कि वो सारी प्रकाश की किरणें फोकस होगी तो ऊष्मा बढ़ जाएगी और कागज जल जाएगा। तो ये उत्तल लेंस, ये इससे पता चलेगा कि ये अभिसरित हो। और जब आप उसको फोकस करते हैं तो बहुत तीक्ष्ण पॉइंट अगर आ जाता है आपका फोकस पॉइंट, वहां तक आप उसको फोकस करिए तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। तो वो पॉइंट कहलाता है फोकस, मतलब वो उतनी दूरी पर बनता है। जैसे मान लो सपोज मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे लूं, तो जैसे ये यहां देखिए, ये देखिए, अब मैं इसको अगर डालता हूं तो इस पे अगर डाल के देखता हूं तो मैं ये ऐसे ऐसे ये ऐसे तीखा फोकस कर रहा है ना। ये देखिए, ये तीक्ष्ण बिंदु यहां बन रहा है ना, देखिए ये ऐसे बन, ये देखिए, एक मिनट इसको हटा दे, देखिए ये देखिए, ये ऐसे, अभी मैं ऐसे लाता हूं तो नहीं हो रहा, अभी ये इसका फोकस पॉइंट नहीं है, पर ये इसको ऐसे लाता हूं, ऐसे देखिए, अब ये तीक्ष्ण बन गया, बिल्कुल तीक्ष्ण हो गया। तो ये इसका ये जो दूरी हो रही है, और वहां जो ये यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये उसका फोकस पॉइंट हो जाएगा। देखिए, मतलब वो बोर्ड और ये लेंस के बीच की दूरी जो है फोकस दूरी हो जाएगी, बिल्कुल तीक्ष्ण हो गया। अभी यहाँ तीक्ष्ण नहीं है तो फैलाता है, लेकिन ये ऐसे ऐसे तीक्ष्ण कर देगा। तो ये वाली जो बात आपको, ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला आप देखिए इसको यहाँ, तो ये आप इसको ये वाले जो लेंस है, इसका ये जो रीडिंग लेंस है आपका, इसके माध्यम से आप इसको कर भी सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसके मुख्य फोकस के बारे में आपको बता दिया कि ये लेंस से अपवर्तन के बाद एक पॉइंट के ऊपर फोकस हो जाती है, तो ये उत्तल लेंस का मुख्य फोकस होता है। और अगर लेंस से अपवर्तन के बाद एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है तो हम कहते हैं अवतल लेंस का मुख्य फोकस हो गया। अब सवाल ये है कि फोकस दूरी का मैंने बताया आपको कि वो बोर्ड से लेकर आपकी इसकी दूरी है ना, जैसे ये है, अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसमें भी क्या होता है, ये जैसे ये वाला है, अब इसमें मैं जितना आगे पीछे इसको ले जाता हूं तो एक पॉइंट पर ये तीक्ष्ण बना देगा, जिस पॉइंट पर ये तीक्ष्ण बना देगा वो आपका फोकस पॉइंट होगा, है ना। ऐसे तो ये फैला है, अभी देखो किसी पॉइंट पर बहुत तीक्ष्ण हो जाएगा, तो वो जिस जगह पर जाकर तीक्ष्ण होगा उससे इस लेंस की जो दूरी है, मतलब ये वाली दूरी OF2 जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, OF2, ये वाली जो दूरी है ये कहलाएगी उसकी फोकस दूरी, है ना। तो अब आपका हो गया, ये फोकस दूरी है, तो इसको हम कहेंगे, देखिए फोकस दूरी की जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी, फोकस दूरी की परिभाषा बना लेते हैं हम। देखिए, अब आप कहेंगे आपने तो यहाँ F1 F2 F1 भी बनाने लग गए, देखिए मैंने यहाँ F1 भी लिख दिया है, अब मैं इधर भी F1 लिख देता हूं, है ना, लेकिन उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। चलिए अभी पहले फोकस दूरी के बारे में जान लीजिए। फोकस दूरी का मतलब है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। मतलब O और F2 के बीच की दूरी आपकी हो गई फोकस दूरी। अभी एक बात ध्यान रखिएगा कि जो द्वितीय मुख्य फोकस होता है F2 वाला, इसी को मतलब हम लोग प्राय, मतलब जैसे हम लोग हमारी सुविधा की दृष्टि से इसी को हमारा मुख्य फोकस बोलते हैं,
लेकिन लेंस में दो फोकस होते हैं बेटा, एक F1 और एक F2, F1 और F2। अब आप बताएंगे कि फिर ये फोकस के बारे में भी आप कुछ बता दीजिए। तो चलिए मैं इसके बारे में भी बता देता हूं कि अगर मान लीजिए यहां से प्रकाश की किरणें अगर आप यहां से लाते हैं, है ना, ऐसे डालते हैं मान लो यहाँ लेंस के ऊपर, मतलब इस पॉइंट से अगर लेंस पर प्रकाश की किरणें डालेंगे तो ये प्रकाश की किरणें समांतर हो जाएगी, मतलब इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। मतलब यहां से अगर प्रकाश की किरणें यूं आई तो ये लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम प्रथम मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम मुख्य फोकस। तो ये इधर रहता है F1, F2 आपका इधर है। F2 को ही जनरली मैंने क्या कहा, मैंने गाढ़ा बना दिया इसको, F2 को डार्क कर रखा। F2 आपका मुख्य फोकस है, आप तो दिमाग में ही रखना, लेकिन इसमें दो होते हैं, प्रथम और द्वितीय। तो ये प्रथम मुख्य फोकस इस तरफ होगा जिधर से प्रकाश आएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रथम मुख्य फोकस हो गया, है ना, उत्तल लेंस में। और ये द्वितीय मुख्य फोकस, और नॉर्मली मैंने क्या कहा कि जो द्वितीय मुख्य फोकस है उसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब फिर आप इसमें बताएंगे कि सर इसमें क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब आप इसमें अगर मान लीजिए इसकी दिशा से प्रकाश की किरणें लाए, ऐसे ऐसे ऐसे, किसकी दिशा से? इस F1 की दिशा में प्रकाश की किरणें आई, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये लेंस में यहां से अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस है। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया कि आप अगर केवल F2 याद रख लेते हैं तो पर्याप्त है, आपको केवल F2 याद रखना है और F2 के विपरीत F1 लिख देना अगर आपको जरूरत लगे तो। इसमें स्पेशली यहां लिखते हैं F1 और इससे डबल दूरी पर 2F1 और यहाँ F2 और इससे डबल दूरी पर 2F2, बस इतना लिखते हैं, इसमें तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मेन चीज जो है वो आप F2 को याद रखिए कि F2 किधर है और वही आपका क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा, वही आपका मुख्य फोकस है। और उसकी जो फोकस दूरी है वो प्रकाशिक केंद्र से उस मुख्य फोकस की दूरी जो है वो कहलाएगी आपकी फोकस दूरी, और उसको स्मॉल f से व्यक्त करेंगे, ये आप याद रखिएगा। और साथ में एक और बात आप याद रख लीजिएगा, जो मेरी आज की अंतिम बात है वो ये है कि जो द्वारक होता है अपर्चर, वो क्या होता है। तो लेंस की जो ये सर्कुलर आउटलाइन है, इस सर्कुलर आउटलाइन जिसको हम वृत्ताकार रूपरेखा कह रहे हैं, सर्कुलर आउटलाइन का जो प्रभावी व्यास है इसे इसका द्वारक कहते हैं। द्वारक मतलब हम सरल शब्दों में बोलते हैं दरवाजा। तो इस सर्कुलर आउटलाइन का जो इफेक्टिव व्यास है या प्रभावी व्यास है, इफेक्टिव डायमीटर है, उसे लेंस का हम द्वारक कहते हैं। तो ये जितनी भी परिभाषाएं हैं आपकी, इन परिभाषाओं को आपको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, और ये सारे चित्र आपको बनाकर अपने पास रखना है। और मैंने जो प्लानिंग से आपको बताया कि एक ही डेफिनेशन से आपकी दो डेफिनेशन बन जाएगी, वो करना है। तो वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, द्वारक, ये सारी परिभाषाएं आप तैयार करेंगे। और